हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 28 नवंबर 2023 जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, आज परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों के द्वारा, यानी जो विद्यार्थी आज पेपर दे के आए हैं, तो उसमें से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आज पूछे गए हैं वो प्रश्न हम आपके सामने उनका विश्लेषण कराने जा रहे हैं, यानी एग्जाम एनालिसिस कराने जा रहे हैं तीनों शिफ्ट का। उसके बाद उससे जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आगे बन सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और जैसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम एसएससी जीडी क्लासेस आपके लिए शुरू कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आए थे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न आया था बच्चों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्या आया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न आपके सामने देखने को मिला। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या है हम आपको बताते हैं। तो इसका सही आंसर है 1911। कब? 1911 में। तो इसका आंसर है 1911, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1911। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। क्लियर है? अगर आपसे पूछ देता आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1935। अगर आपसे पूछ दे आरबीआई जो है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अगर यहाँ पर पूछ दे आपसे राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आज पूछा गया, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर ये वाला वर्ष होगा, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपसे केवल वर्ष पूछा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2015। लेकिन वैसे हम आपको बता देते हैं कब इसकी जो है नीति आयोग जो है कब बना। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग जो है योजना स्थान की जगह पर बना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछ दे अगर, अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री वर्तमान में होंगे, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही आपके इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या आया था? अगला क्वेश्चन आया था, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? शासक यहां पर यह लिखा जाएगा, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है। तो यहां पर आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में लिखा रहता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक उपाधि है, यानी भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, तो ये भी आप लिख लीजिए, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो यहां पर आपको बता दें, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह इसमें शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो इनको बोलते थे घोड़ों का स्वामी। क्या बोलते थे? घोड़ों का स्वामी। घोड़ों का स्वामी बोलो, या फिर इनको बोलते थे अश्वपति। क्या बोलते थे? अश्वपति, ये भी बोला जाता था। अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का। किसने? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किस घराने से है? छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किससे है, यानी किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। किससे? बनारस घराने से। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा आया था? अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, अंगूर उत्पादन में 2021-22 में पहला स्थान किस राज्य का था? अंगूर उत्पादन में 2021 और 22 में पहला स्थान किस राज्य का था? तो सही आंसर इसका है महाराष्ट्र। क्या सही आंसर है इसका?
महाराष्ट्र, ये इसका सही आंसर है बच्चों। उसके बाद आपसे पूछ दे, ये तो हमने बता दिया महाराष्ट्र है जो अंगूर के उत्पादन में पहला स्थान था किसका, 2021-22 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था आज, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ दे अगर संतरा नगरी किसको बोलते हैं, तो संतरा नगरी बोलते हैं नागपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपके मेगस्थनीज भारत आए थे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। क्या है, इंडिका जो है किसकी पुस्तक है, तो इंडिका जो है मेगस्थनीज की है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था अली अहमद खान कौन से घराने से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन आया था अली अहमद खान का संबंध किससे था, तो बनारस घराने से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बनारस घराना है, घराने अगर घराना के बारे में पूछा जाएगा तो बनारस घराना से संबंधित है अली अहमद खां। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि संबंध जो है किससे है, तो कौन से वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही आंसर है शहनाई वादक। इनका संबंध जो है ये एक शहनाई वादक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था समुद्रगुप्त का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते थे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है पीछे कि समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाते हुए मुद्राएं प्रचलित थी उस टाइम, तो इसीलिए समुद्रगुप्त जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में है, तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं, तो भाग 4 के का में, भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य आपके हैं। अगर यहाँ पर अनुच्छेद की बात कर देता, अगर पेपर में मान लेते हैं अनुच्छेद की बात कर देता, तो अनुच्छेद 51 के का में आपके मौलिक कर्तव्य शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ज्वालामुखी के उद्गार से कौन सी चट्टान बनती है। जो ज्वालामुखी का उद्गार है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो इसका सही आंसर है आग्नेय चट्टान। क्या सही आंसर है बच्चों इसका, यहाँ लिख रहे हैं हम आग्नेय चट्टान। कौन सी, आग्नेय चट्टान जो है आपकी ये ज्वालामुखी के उद्गार से चट्टानें बनती हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों अवतल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें जो है प्रतिबिंब जो होता है हमेशा अवतल लेंस में हमेशा जो होता है आपका आभासी यानी रियल होता है, यानी वास्तविक होता है। कैसा, वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। वास्तविक, आभासी और सीधा, ये अवतल लेंस की बात है। अगर यही सवाल आपसे पूछ देता उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक तो होता है, वास्तविक तो होता है आपका, और यहां पर आभासी भी होता है। यहां पर केवल उत्तल में उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। और अवतल की बात करेगा, अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन आया था प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है बच्चों जय प्रकाश नारायण। कौन है, जय प्रकाश नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है। एक वर्ड होता है ड्यूस, इसका संबंध किस खेल से है, यानी ये जो वर्ड होता है ड्यूस, ये जो है किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है टेनिस और बैडमिंटन। सही आंसर क्या है, टेनिस और बैडमिंटन। क्लियर है। अगला 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला आज। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो
यहां पर आपको बता दें जो दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश जो आया था, भाई आपने सल्तनत काल पर जो दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किए थे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, एक ट्रिक भी हमने डाल रखी है, तो वहां से देख लीजिएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखी है, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। अगर ये ट्रिक आपने याद कर लिया तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश जो हैं कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो यहाँ पर खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक का टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड पे 1296 से 1316 के बीच दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। आगे देखो, यहाँ सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके, हाँ हो गए। 17 नंबर क्वेश्चन आया था, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो आपका सही आंसर होना चाहिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगर यहां पर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका सही आंसर है कालबेलिया। क्या सही आंसर है? कालबेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, देखो कालबेलिया जो है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन आया था, सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो अगर सोनल मान सिंह का संबंध पूछा जाएगा, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि जो 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तो आज तक ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका नृत्य उड़ीसी से है। अगर उड़ीसी ऑप्शन में नहीं मिला तब क्या करोगे? तो इनका सही आंसर है भरतनाट्यम भी है, भरतनाट्यम से भी ये संबंधित हैं, सोनल मान सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शोभना नारायण का संबंध आपका कथक से है। किससे बच्चों? कथक से है। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो एसएससी जीडी की जो क्लास है वो आप तक अच्छे से पहुंच पाए और आप उसका रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? यानी स्टेनलेस जो स्टील बनाया जाता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो उसमें लोहा यानी आयरन मिलाया जाता है, निकेल मिलाया जाता है, निकेल नहीं, लोहा, कार्बन और क्रोमियम, हाँ लोहा, कार्बन और क्रोमियम मिलाया जाता है, लोहा, कार्बन और क्रोमियम। कहीं कहीं आपको निकेल में मिल जाएगा तो वो भी सही आंसर है, ठीक है, निकेल में मिलता है। निकेल, क्रोमियम, आयरन जो होता है ये सब मिलाया जाता है इसमें स्टेनलेस स्टील बनाने में, ठीक है। लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल भी होता है। तो आज के पेपर में निकेल ऑप्शन में नहीं था, बच्चों ने बताया कि क्या क्या मिल रहा होता है, तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल आपको हमने बता दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा सभी बच्चों का। अगला एक क्वेश्चन आया था बच्चा, एलपीजी गैस किससे मिलकर बनी होती है या एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है, ऐसा पूछा गया। जो देखिए, सबसे पहले आपको एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों लिक्विड आपको नहीं लगाना है पेपर में, बहुत लोग क्या करेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ना, लिक्विफाइड होता है बच्चों। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? और इसमें कौन कौन सी जो है गैसें भरी होती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण भरा जाता है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है।
ब्यूटेन और प्रोपेन। देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का तो इसमें मिश्रण भरा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा पेपर में कि जो एलपीजी होता है, अगर एलपीजी लीकेज है, ठीक है, यानी एलपीजी में लीकेज है तो आपको कैसे पता चल जाता? उसकी गंध के कारण। तो एलपीजी में जो गंध आती है तो गंध आने का कारण क्या है? ठीक है, तो मेथिल मार्केप्टन इसका सही आंसर है। क्या है? मेथिल मार्केप्टन। मेथिल मार्केप्टन मिला होने के कारण जो है हमको गंध आती है एलपीजी गैस से। ठीक है, क्या मिला होता है? मेथिल मार्केप्टन। कहीं कहीं एथिल मार्केप्टन लिखा होगा पेपर में, तो आप ये भी सही मान लेंगे एथिल मार्केप्टन। वैसे ज्यादातर मेथिल मार्केप्टन आपको मिलेगा। सही आंसर मेथिल मार्केप्टन है, जिसकी वजह से आप गंध को पहचान पाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किसने किया? देखिए 44वें शतरंज ओलंपियाड जो गेम है ये कहाँ खेले गए? सबसे पहले तो इनको समझो। ये आयोजन हुआ था इनका चेन्नई में हुआ था। उसके बाद कब हुआ? तो 28 जुलाई 2022 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो है इनका आयोजन जो है शुभारंभ जो है किसने किया? तो अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री का नाम आप सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो बच्चों अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का संबंध सबको पता होगा लगभग। किससे है? तो सबको पता होता है, तो आप लोगों को सबको पता होगा इसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। किससे है? मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सबको पता है, रूस से लिए गए। रूस अगर आपके ऑप्शन में नहीं आएगा तो यूएसएसआर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों 1976। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कन्नौज का युद्ध। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ? सबसे पहली बात आप यहां जान लो, कन्नौज का युद्ध हुआ कब? 1540 में हुआ था, पहली बात। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ तो किसके किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। किसके किसके बीच? शेर शाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, कब हुआ? 1540 में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। और आपका क्वेश्चन आया था उस्ताद अहमद लाहौरी का संबंध किससे है? यानी ये जो है क्या है? संगीतकार हैं, वास्तुकार हैं, क्या हैं? ऐसा क्वेश्चन आया। तो उस्ताद अहमद लाहौरी का संबंध वास्तुकार से है। किससे है? ये एक वास्तुकार हैं जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। यानी ताजमहल का वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं इन्होंने ताजमहल के मुख्य वास्तुकार इनको माना जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपसे पूछ सकता है कि ताजमहल का निर्माण हुआ कब था? ताजमहल का वास्तुकार तो यहाँ पर आपसे पूछ दिया कि ये उस्ताद अहमद लाहौरी या उस्ताद ईसा कहीं कहीं लिख के आएगा, वो भी यही आंसर है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण हुआ कब था? तो 1632 से 1648 तक आपका ताजमहल का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था बच्चों कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है बच्चों आंध्र प्रदेश। क्या सही आंसर है? आंध्र प्रदेश, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया ठोस द्रव्य गैस में से किसमें बल सबसे ज्यादा लगता है? क्वेश्चन आपके सामने आया था कि ठोस द्रव्य गैस में किसमें बल सबसे ज्यादा लगता है? तो ठोसों में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, फिर उसके बाद उससे कम, देखिए सबसे ज्यादा ठोस में होता है बच्चा, फिर उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है। यानी सबसे कम अगर पूछता आपसे बल किस में लगता है तो सबसे ज्यादा ठोस में लगता है और सबसे कम आपका गैस में लगता है आकर्षण बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। क्या सही आंसर है? पीसी महालनोबिस, ये इसका सही आंसर है।
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये जो पीसी महालनोबिस है इनकी जन्म दिवस यानी जो इनका जन्म है ये होता है 29 जून को। इनके जन्म दिवस पर सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। ठीक है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। क्लियर है? पीसी महालनोबिस, ठीक है, 29 जून को इनका जन्म होता है। 29 जून को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, किम पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है किम। किम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, यह इसका सही आंसर है। जो किम पुस्तक है किसने लिखा? तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, आपके लिए नया क्वेश्चन रहा होगा, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? जनसंख्या प्रक्षेपण क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम आपको बता दें, जो जनसंख्या प्रक्षेपण होता है यह बताता है कि भविष्य की जो जनसंख्या संरचना होगी, यानी जनसंख्या जो होगी उसकी संरचना बताता है और उसका आकार बताता है। हम आपके सामने लिख रहे हैं और आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जनसंख्या प्रक्षेपण बताता है कि, हम ऐसे लिख रहे हैं, यह बताता है कि भविष्य में जनसंख्या की संरचना और आकार कैसा दिख सकता है। भविष्य में जनसंख्या की संरचना और आकार, जनसंख्या की संरचना और आकार कैसा दिख सकता है, आकार कैसा दिख सकता है। ठीक है, कैसा दिख सकता है, यह होता है जनसंख्या प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में क्या है सबको बताया गया था। यह भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या फिर तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व ये किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर आयरलैंड होगा। क्या सही आंसर है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 का संबंध हमने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद कौन से भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? सही आंसर इसका होगा बच्चों भाग 4। आगे देखिए, वर्तमान में किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया है? आपसे पूछा गया वर्तमान में किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो एयर इंडिया का जो अधिकार प्राप्त किया है तो इसका सही आंसर है टाटा सन्स। किसने? टाटा सन्स। ये आपके एग्जाम में आज पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हमने इसको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपसे पूछ दे एयर इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, तो एयर इंडिया की शुरुआत, अगर आपसे पूछता है एयर इंडिया की शुरुआत कब से हुई, शुरुआत की बात करेगा तो 1932 में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, एयर इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था टाटा एयर सर्विसेज। क्या नाम था? टाटा एयर सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है। क्वेश्चन आया था तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसका उद्गम जो है बच्चों चोलामू झील से होता है। कहां से? चोलामू झील। ये पेपर में आज आया हुआ क्वेश्चन था, बच्चों ने बताया, हमने उसको आपको बता दिया। तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चोलामू झील से होता है। अगला क्वेश्चन आया, अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता? तो आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप जो हुआ है, अंडर 19 महिला विश्व कप, तो किसने जीता, ये क्वेश्चन आया। तो इसका सही आंसर है भारत। क्या आंसर सही है इसका? भारत इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम आपको देखिए जीएस के जो क्वेश्चन मिले हमको 3 शिफ्ट में, बच्चों ने बताया, बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्न थे, बच्चों ने बताया, हमने आपके सामने इनको डिस्कस किया। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं बच्चों
कि यहाँ पर आज पेपर में और कौन सा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया वो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर से पूछा गया बच्चों, पहला क्वेश्चन आया था कि सेंटर अलाइनमेंट, जो सेंटर अलाइनमेंट होता है उसका शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल ई आया था। उसके बाद आया था इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर के बारे में आया था। हमने आपकी क्लास में जो कंप्यूटर क्लास है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि सर्च इंजन क्या होते हैं, कितने सर्च इंजन है और वेब ब्राउजर कितने हैं। तो आपको देखिए उसमें ऑप्शन में मिला हो सकता हो गूगल क्रोम मिला हो, गूगल क्रोम नहीं रहा होगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर रहा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमने दिया होगा, मतलब ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये पे ऑप्शन में रहा होगा। या फिर गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज रहा होगा, या फिर आपके सफारी रहा होगा, या मोजिला फायरफॉक्स रहा होगा, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। और एक आया था इसमें से सर्च इंजन कौन सा है या नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आप बच्चों ने बताया कि ऐसा आया था सर। और एक क्वेश्चन आया था कि अगर स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर कुछ आ जाता है और उसे आप अचानक से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए ESC बटन होता है, कीबोर्ड का पहला बटन होता है, एस्केप बोलते हैं उसे, इसको प्रेस करना होता है। और MS वर्ड से आपके क्वेश्चन थे आज, बच्चों ने बताया। और एक क्वेश्चन ईमेल से था, ठीक है। तो देखिए जिन लोगों ने कंप्यूटर क्लास नहीं ली है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्लास ले लें। इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा आई बटन पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। या आप कंप्यूटर जो चैनल है मेरा, चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको कंप्यूटर के एक एक क्लास उसमें ऐड कर दी गई हैं, आप आसानी से देख पाओगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि बच्चों ने बताया बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है, बच्चों ने जो बताया है कि सर आपने जो क्लासेस ली हुई हैं उन्हीं में से आ रहा है। तो आप लोग कंप्यूटर क्लासेस देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि SSC GD की जो क्लासेस चलने वाली हैं आपकी, तो उनको आप अच्छे से आप तक पहुंच पाएँ और आप तैयारी अपनी बेहतरीन कर पाएँ, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल से पढ़ाई करो, चैनल आप किसी कोचिंग से आप पढ़ाई किसी जो है किसी चैनल से, किसी कोचिंग से, कहीं से करो, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर आप आ सकते हो। उसके लिए कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो इस चैनल के माध्यम से। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।